तो अब लोग एक टेबल बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको, बड़ा काम आएगा। देखो सबसे पहला हमने आपको पढ़ाया था टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें ऐड होती है, कौन कौन? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड कितना बनाया और लोन पेयर दिखता नहीं, वो सोचना पड़ता है। बॉन्ड पेयर दिखता है, जैसे हमने लिखा BCl3, तो ये 3 बॉन्ड हमको समझ में आ रहा है देख के लिए, लेकिन लोन पेयर नहीं दिखता है। ओके, अब उसके बाद आएगा बच्चों इसका शेप, टाइप लिख लेते हैं, टाइप किस टाइप का वो दिखेगा। उसके बाद आ जाएगा शेप आ जाएगा। शेप आएगा, ठीक है। चलिए तो चालू करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स होगा। कल हमने टाइप पहले लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए इधर, तो सबसे पहला हमने आपको पढ़ाया होगा दो इलेक्ट्रॉन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होता। अब दो बॉन्ड कौन बनाया था आपको याद होगा। अच्छा, टाइप कैसा दिखेगा? ये AB2 दिखेगा। शेप कैसा आ जाएगा बताइए? ए इधर एक बी, इधर एक बी। खुद सोच लो, दो लोगों को लिखना है, पूरा स्पेस खाली है, तो आप एक इधर बनाओगे एक इधर, क्योंकि रिपल्सन कम से कम होना चाहिए। याद है एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। इसको हम लोग लीनियर बोलते थे। एग्जाम्पल ग्रुप 2 में ढूंढिए। ग्रुप 2 में BeCl2, ठीक है। उसके बाद BeF2, MgCl2, ये सब। और भी आता है इसमें और भी आता है बच्चों CO2 भी तो लीनियर है, ठीक है। ओके, अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं आ सकता। दो बॉन्ड पेयर में कोई लोन पेयर नहीं आएगा, 3 तक कोई नहीं आएगा। क्यों? संभव नहीं है ना। अब देखो दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, मतलब 3 बॉन्ड बनाया उसने। ओके, 3 बॉन्ड बनाया तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, AB3 दिखेगा। AB3 देखो, ये AB2 दिख रहा है, देखो सब में AB2 AB3 कैसा होगा? शेप बताओ, AB3 का शेप बताओ, जल्दी बताओ। पढ़ लियो ना तुम लोग। 3 बनाना है तो क्या बनाएंगे? कोई नहीं बोल, गलत, जल्दी बोलो रे, कोई बता रहे उससे? क्या बोलेंगे? ट्रायंगल नहीं बोलते हैं उसको, बोलना का अंदाज अलग है। ट्राइगोनल बोलते हैं, ट्राइगोनल। प्लेनर क्यों बोलते हैं? एक ही प्लेन में है तो। बस एक लोगों को याद है लगता है, बाकी लोगों को याद नहीं है। बॉन्ड एंगल 120 ये ग्रुप नंबर 3 में आता है, बताए थे। BCl3, BF3, AlCl3, ये सब लोग हैं, ठीक है। ओके, 3 वाले लोगों का ऐसा शेप है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं इसमें एक आएगा 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सोचना, उसमें भी तो 3 हुआ, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। बताइए, शेप बताओ भाई, तो बहुत ट्रिक पर है ना। शेप बताओ। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल करो 3 आ रहा अभी भी, क्लियर है ना। बॉन्ड 2 होना चाहिए, तो AB2 ही दिखेगा, लेकिन एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर को E लिखा है एनसीईआरटी में, कोई मतलब तो है नहीं। कोई क्यों मतलब नहीं है भाई? क्या E दिखता है क्या लिखा हुआ? फालतू बड़ा टाइम बर्बाद। ये E हम लिख दिया, ऐसा फॉर्मूला दिखेगा? नहीं दिखेगा ना यार। AB2 ही दिखेगा, लेकिन एक लोन पेयर रहेगा उसमें A पे। बताइए इसका शेप कैसा होगा? क्या आप गेस कर सकते हैं? बोलो। गलत। चलिए, अब ट्रिक फेल हो गया। हाँ बोलो, किसी को पता है इसका शेप? चलो हम बताते हैं। हाँ बोलो।
नाम क्या होगा? देखिए तो लोन पेयर में करना क्या है आपको बता दे। देखो ये 3 का मेन शेप याद रखिए। देखिए ये याद रखना आपको, इसमें कोई उपाय नहीं है। 3 का शेप आप याद कर लीजिए, ट्राइगोनल प्लेन। अब इसमें लोन पेयर बनाना चालू करो। तो एक लोन पेयर मतलब लोन पेयर के लिए से लाइन नहीं बनाई जाती है, तो खुद सोचो। अब हम इसमें एक जगह, कहीं भी एक जगह डॉट लिख देंगे, ये बॉन्ड बना हटा के। अब कितने बॉन्ड बचे? 2। तुम सोचो ऐसा शेप मिला था कहीं पढ़े तो इसका नाम क्या नाम था? इसका बेंड। तो ये हो गया बेंट शेप। तो इसमें याद हमने किया नहीं किया, हम अपना दिमाग लगाएं। होना 3 का होना क्या चाहिए? 3 कैसे पता चला? इसको देख के 3 नहीं जोड़ देना बेवकूफ जैसा, 2 ही है। तो एक लोन पेयर देखना होगा, 2 + 1 3। 3 होने के बाद आप सोचिए 3 का शेप होता क्या है? 3 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। उसमें एक लोन पेयर बना दीजिए, शेप जो आया वो लिख दीजिए सोच के, बेंट हो गया। इसका एग्जांपल हम आपको बता दें बच्चों, SO2 O3 याद है, सब बेंट था, ये सब बेंट था। याद है SO2 में देखो सल्फर 16 ग्रुप में 16 है, तो 2 बॉन्ड इधर बना लिया, 2 बॉन्ड इधर, 4 और एक लोन पेयर बचा बेंट। देखो 2 बॉन्ड पेयर, 2 गिनेंगे, डबल बॉन्ड को 1 ही गिनते। O3 में भी याद होगा, इधर डबल बॉन्ड था, इधर एक दान खाता वाला बॉन्ड था। अब देखो यहां पर एक ही लोन पेयर बचा था, ये भी बेंट है। क्लियर हो गया बच्चों? इसमें जल्दी से हाँ बोलो। तो 3 वाला हो गया। अब देखिए इसको हम सोचेंगे कैसे? बच्चों बोला सर आप एग्जांपल कैसे सोच लेते हो? आपको तो आइडिया बता दे। देखो 2 बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और एक लोन पेयर मतलब 2 और है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप के लोगों के पास आता है? नहीं तो इससे 14 हो जाएगा, सॉरी। इसमें क्या हो गया? डबल बॉन्ड बन गया, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब बताइए, अब इसमें हम लोग ऐसा सोचते हैं, एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। सोचते हो सकता है कि नहीं? एक बॉन्ड पेयर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, खुद के पास 6, तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा ग्रुप है? 17 है। तो अब देखो ये कैसा दिखेगा? ये ए बी दिखेगा भैया, ए बी दिखेगा। देखो तुम AB2 मिलाओ, AB2 AB2 इसमें नहीं मिला, O2O ऐसा लिख लो तो दिखेगा, ए बी दिखेगा। इसका शेप कैसा होगा? तुम आप सोचो। देखो बहुत आसान है। इसमें 2 लोन पेयर है, देखना, एक बॉन्ड पेयर 3 नहीं गड़बड़, एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल अभी भी कितना है? 3 है। टोटल अभी भी कितना है? 3 है। तो देखो 3 के लिए हम ये बनाते हैं, इसमें 2 लोन पेयर, तो 2 मिटा दो, मन में करना, हम यहां मिटा रहे हैं, ये मिटा दिया। कैसा शेप बचा बताओ? ये सीधा लीनियर। कैसा शेप बचा बच्चों? लीनियर। आया समझ में? नहीं आया? आया नहीं आया? अरे यार क्या, तो लीनियर शेप हो गया। एग्जाम्पल ग्रुप 17 का है, ये ग्रुप 17 में हम तुमको बता दे कौन है? HCl, HBr, HI, HF, ये सब देख लो इसी कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया? 3 वाला पूरा क्लियर, टोटल 3 वाला क्लियर हो गया। ये ऐसा हम पढ़ाते हैं। देखो 2 वाला पूरा, 2 में कोई लोन पेयर पॉसिबल नहीं है, 3 में 3 बॉन्ड पेयर, तो ऐसा दिखेगा। 3 बॉन्ड पेयर में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब इसमें ऐसा नहीं सकता कि तीनों के तीनों लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर होगा ही नहीं, 0 बॉन्ड बना तो भाई शेप कैसे बताएंगे? क्लियर हो गया? इसका शेप फिर से एक बार याद करते हैं। टोटल 3 होना चाहिए, यहां से देखना पड़ेगा। देखो 3 है यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा, तुमको सोचना होगा सेंट्रल आइटम कौन है? सल्फर। कौन से ग्रुप में आता है सल्फर? 16 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में इधर 2 शेयर किया, इधर 2 शेयर किया। स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो आपको स्ट्रक्चर बनाने आएगा तभी कुछ आएगा, इसलिए हम स्ट्रक्चर बड़ा पढ़ाए हैं, तो बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं। तो देखो इधर एक बॉन्ड पेयर, इधर एक बॉन्ड पेयर, 2 और 1 लोन पेयर, टोटल जोड़िए 3। 3 का शेप क्या होता है? ट्राइंगल, ट्राइगोनल। उसमें 1 लोन पेयर, यानी 1 मिटा दो, मन में करो, 1 मिटा दो, क्या बचा? बेंट शेप या V शेप भी बोलते हैं। फिर अगला इसमें देखिए HCl आ गया। HCl का बनाएगा कोई स्ट्रक्चर, तो HCl 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, राइट, 7 होता है इसमें, तो 2 4, अरे कुछ गड़बड़ हो गया नहीं, इसमें 3 लोन पेयर होता है, टोटल इसमें नहीं आएगा। 1 सेकेंड, 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर मतलब 4, 4 और 1 5, 15 ग्रुप। 15 ग्रुप का कोई है क्या? नहीं है, नहीं है, ये हट जाएगा। देखो 4 और 1 5, समझ रहा हम कैसे जोड़ रहे हैं? 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड पेयर मतलब खुद का 1, बॉन्ड पेयर में खुद का 1 होता है, बाकी 1 पड़ोसी का होता है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 15 ग्रुप में मिलेगा। 15 ग्रुप वाले 1 बॉन्ड बनाते हैं? नहीं बनाते। 15 ग्रुप वाले 1 बॉन्ड नहीं बनाते हैं, 15 ग्रुप वाले 1 बॉन्ड नहीं बनाते। ये एग्जांपल यहां नहीं आएगा, सॉरी, ये 3 लोन पेयर में आएगा। कहां आएगा? 3 लोन पेयर में। तो इसमें बस एक ही वेरिएशन है। ओके
चलिए हटा दो इसको। समझ गया, 3 वाले में आप एक गायब कर सकते हो बेंट से। अब आते हैं टोटल 4 के लिए। टोटल 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी, अपने ऐसे दिमाग से सोचना जैसे हम सोचे थे। पहला टोटल 4, टोटल 4 मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 4, उसमें क्या क्या हो सकता है, चारों के चारों क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर, ये तुम पढ़े हो। इसी से शेप बनता है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर, चारों के चारों बॉन्ड पेयर, तो ये AB4 दिखेगा, दिखेगा AB4। सोचो कौन से ग्रुप में आएगा, 4 बॉन्ड, कौन से ग्रुप आता है, 14 ग्रुप। 14 ग्रुप का एग्जांपल झटाझट बोलिए, कार्बन यानी CCl4, CH4, SiCl4, याद करो ये सब लिखा था हमने, कार्बन है ना। 14 ग्रुप क्या होता है, कार्तिक, शिव, गणेश, वो वाले 4 बॉन्ड पेयर। चलिए सोचिए, 4 बॉन्ड पेयर का शेप याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। टेट्राहेड्रल, कौन सा शेप है, टेट्राहेड्रल, 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 ओके। इनमें से किसी का शेप पूछे तो टेट्राहेड्रल। अब इसमें हम लोग एक एक करेंगे। 4 बॉन्ड पेयर में अब हम क्या केस करेंगे बताओ, अगला 3 बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4 हो गया। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल अभी भी 4 है। बट ये दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा, AB3 दिखेगा, 1 लोन पेयर रहेगा। अब सोचते हैं कौन से ग्रुप में आता है, देखना हम कैसे सोच रहे हैं। 3 बॉन्ड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर, 2, 5, यानी 15 ग्रुप में। 15 ग्रुप कौन है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला। इसमें तुमने देखा है 3 बॉन्ड को बनाते देखा है हमने, हमने तो देखा है, हमने तो देखा है NH3, हमने देखा है PH3, देखे हो कि नहीं, देखे होंगे, PCl3, और बताएं NCl3, तो यही सब दिमाग है। अब याद करो 1 लोन पेयर आता था इसमें। अब शेप सोचना, ध्यान से सोचना, टेट्राहेड्रल बना लीजिए आप। तो कैसे शेप बनाया जाता है, एकदम ध्यान से पूर्वक सोचेंगे। यहां एक लोन पेयर के लिए एक मिटा दीजिए, 3 ही है ना भाई, 1 लोन पेयर, ओ हो, ये देखे हो ना, ये शेप कैसा है, ऐसे ऑक्टोपस जैसा खड़ा है। ये खड़ा नहीं लगता बच्चों को, तो हम ऐसा जोड़ के दिखाते हैं। या वैसे खड़ा है, टाओ टाओ, क्या है ये, पिरामिड है, पिरामिड, इसको बोलते हैं पिरामिडल, या कोई इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलता है, ट्रायंगल जैसा पिरामिड। सिर्फ पिरामिडल भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इसमें कहानी और सुनाए थे, यहां बॉन्ड एंगल 109 होता है, यहाँ 107, थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ रिपल्सन क्या है, ज्यादा। पढ़ाए थे ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन क्या है, ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ये हो गया इसकी कहानी। चलिए इसमें अगला आने दीजिए, अगला आने दीजिए, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। सोचो सोचो सोचो, कभी ऐसा हो तो क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 लोन पेयर का 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर 4 और 2 6, 16 ग्रुप। 16 ग्रुप कौन है, ऊ से टीपो, ये क्या ये लोग 2 बॉन्ड बनाते दिखे तुमको, दिखे क्या, दिखे ना, AB2, अरे यार 16 ग्रुप में H2 कहां से आएगा, H2O, हाँ ये सही बोला लंबा, H2O बराबर है H2S, बराबर है कि नहीं, इसमें 2 लोन पेयर आएगा। चलिए अब बनाइए, फिर से बनाइए, देखिए इसको बनाना है, मेन शेप ये है, इसमें मिटा देना है। देखो बच्चों ये चीज फील करो, वो बेचारा एक ट्रिक देख क्या है, ये ट्रिक था ऐसा ही, किससे अच्छा था बता। अब देखो, अब इसमें 2 लोन पेयर बनाइए, 2 लोन पेयर बनाइए, एक मिटा दीजिए, 1 लोन पेयर के लिए मिटा दिए सब, एक और मिटा दो 1 लोन पेयर के लिए। ये कैसा शेप बना, बेंट, कैसा शेप बना, बेंट। क्या शेप हमको याद करना है, नहीं याद करना है यार, एक याद करो बस, एक तो याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो ये बेंट शेप आ गया, ओ तेरी। एग्जाम्पल H2O, H2S, H2SE, ऐसा सब सही है। अब इसमें अगला एक सोचना है, अगला एक और सोचना है, सोचते जाना है, क्या ऐसा हो सकता है एक ही बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर हो, यस। इसके पहले तो हम यही वाला लिख दिए थे गलती से, यस पॉसिबल। देखिए 1 बॉन्ड पेयर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर मतलब 6, 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में मिलता है, 17। दिखेगा कैसा हो, ऐसा दिखेगा, AB दिखेगा, दिखेगा कैसा हो, AB, 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 हिलाओ, AB2 मिल रहा है, AB2 ना, AB दिखेगा, AB दिखेगा, 3 लोन पेयर रहेगा इसके पास।
अब तुम खुद सोचो, एक और मिटा दे तो कौन सा शेप, जल्दी बोलो, एक और मिटा दिए इसमें से कौन सा शेप बचेगा? लीनियर। क्या बहुत भारी है? कुछ भारी नहीं है, कुछ भारी नहीं है, ये लीनियर। एग्जाम्पल बोलिए, 17 ग्रुप HCl अभी लिखे थे, HF HBr सब में ये हो गया पूरी 4 कई। इन सब में 4 है टोटल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है भाई। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। ये लोग टेट्राहेड्रल से उत्पन्न हुए। फिर से इसको समझते देखो दिमाग में, इसको ढक के समझो, हम तुमको बताते हैं। 4 था, 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल, एक मिट गया ट्राइगोनल, 3 पे ट्राइगोनल होता है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक और मिट गया बेंट, 2 पे बेंट ही होता है, याद रखना। एक और मिट गया लीनियर। हो गया यार? हो गया नहीं हो गया? हो गया होगा। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होना चाहिए, गिन के। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होना चाहिए? 5। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। 5 वाले का। अच्छा, इसी में आप चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा सकते हैं। देखो 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बता दे। देखो S एक होता है, S में एक बॉक्स होता है ना, तो S 3P हुआ, 3 और 1 4 जोड़ लो, और 1 5 तो D है क्या हाइब्रिडाइजेशन? कितना आसान है। और तुम ये पढ़ लिए तो हाइब्रिडाइजेशन में बहुत इजी लगेगा तुमको। वाओ, नहीं समझा? अरे यार, जितना टोटल इलेक्ट्रॉन आए ना टोटल, उससे हाइब्रिडाइजेशन, इससे 4 आए तो क्या होगा बताइए? sp3, राइट? सबका sp3, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, सबका sp3। हाइब्रिडाइजेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं। मान लो 3 आया तो क्या होगा? sp2। 2 आया तो क्या होगा? sp। तुम सबके ब्रैकेट में लिख लो, लिख लो, लिख लो। अभी जो करे थे, जहां पे तुमने 3 4 5 लिखे थे ना, देखो सबसे पहले 2 से चालू किया। 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। वहीं पे नीचे में लिख लो दूसरे कलर के पेन से। फिर 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। क्या 10 बार पढ़ाओगे अलग अलग, फिर नहीं तो टेबल बनाना पड़ेगा मेरे को। फिर 4 में sp3, देखो एक तीर से कितना निशाना मार दिया हमने। 5 में आ जाइए, 5 में यहाँ पे लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन तो ये मॉलिक्यूल को मिक्स करते हैं, ऑर्बिट्स को हम बढ़ाएंगे, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर। सोचो 5 बॉन्ड कौन से ग्रुप में बनाते हैं? कौन से लॉन्डे हैं जो 5 बॉन्ड बनाते हैं? 15 ग्रुप। तो ऐसा दिखेगा, AB5 दिखेगा। 5 बॉन्ड बनाने वाले एग्जांपल पहले लिख दें। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नेपाल तो नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल नहीं है तो नहीं बनाएगा। फास्फोरस बना लेगा, PCl5, PF5 ऐसा, SbCl5 ऐसे। समझ गया? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब सही है ना? अब इसका 5 का शेप आपको याद हो गया होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बताया था हमने। 3 और 2 5, ये आपको याद करना पड़ेगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल देखिए कैसे बनाते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऐसे ऐसे, बीच में ए बना लो ऐसे, ये बी और 2 पिरामिड। क्लियर है? जोड़ना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बस बना के दिखा दे। चाहो तो डॉटेड लाइन से फीलिंग के लिए जोड़ सकते हो, जस्ट फॉर फीलिंग। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्लियर हो गया? शेप का नाम भी लिख लेते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बीआई है कि बीवाई? बीवाई है, बीआई। ट्राइगोनल बाई, बाई में क्या है बच्चों? बीआई है, बीवाई है? बीआई। बाई पिरामिडल, ठीक है। अब इसी में चलेगा, देखिए 5 बॉन्ड पेयर। अब इसकी कहानी कैसे होगी? ऐसे 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ओ तेरी, सोचो 4 बॉन्ड पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन। देखना हम कितना एग्जांपल से लेके हर चीज तुमको हम सोचवा रहे, कैसे याद रख सकते हो। नहीं सीखे तो बहुत पछताओगे, कहीं ट्रिक ऐसा नहीं मिलेगा तुमको। 4 बॉन्ड पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर मतलब 2, 4 2 6, 16 ग्रुप में चलते हैं। लेट्स मूव ऑन 16 ग्रुप। ऑक्सीजन, सल्फर। क्या इसमें ऐसा देखा तुमने 4 बॉन्ड AB4? AB4। ऑक्सीजन तो नहीं बनाएगा, 2 ही बनाता है। सल्फर बनाता है HCl4, SF4 ऐसा बनाता है, ठीक है। HCl4, SF4 क्लियर है? ये लोग बनाते हैं TeCl4, समझ गया? उससे टीपो, इसका एग्जांपल हो जाएगा सल्फर के लिए HCl4, SF4, TeCl4। हम तुमको बताया था कि ग्रुप 16 वाले 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बनाते हैं ना, तो देखो 4 भी बनाए।
तो अब सोचना है, सोचो सोचो लोन पेयर किधर डाला जाए। इसमें दो बॉन्ड है, देखना बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें दो बॉन्ड है, एक है इक्विटोरियल, ये कौन सा बॉन्ड है, इक्विटोरियल, और ये जो ऊपर नीचे है वो एक्सियल, बताए थे। तो लोन पेयर कहां डाला जाता है, इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल में डाला जाता है। कहां डाला जाता है, एक्सियल में। कहां डाला जाता है, नहीं एक्सियल नहीं, सॉरी, इक्विटोरियल में। कहां डाला जाता है, इक्विटोरियल में। इधर नोट में लिख लें कि इसमें लोन पेयर इक्विटोरियल में डाला जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा हम डालते हैं इक्विटोरियल में, इधर डालना जो अकेला है, रिपल्सन कम होगा। इधर डालोगे दो लोग हैं, इधर डालेंगे। अब आप सोचो, क्या आप जिंदगी में ऐसा शेप कहीं देखे हो, यहां गया लोन पेयर, यहां एक डंडी, यहां एक डंडी, हाँ देखे हो, नहीं देखे हो, इसको घुमाइए ऐसे। अब तो देखे हो यार, पार्क में गए हो, पार्क में गए हो तो देखे हो, बोलिए ऐसा कभी देखे हो क्या तुम, सीसा सीसा सीसा, बराबर। तो याद हो रहा है शेप कि नहीं याद हो रहा है, याद हो रहा है ना। एक लोन पेयर हमने कहा डाला, इक्विटोरियल पोजीशन पे। ओ तेरी, तो इसको हम घुमा के सीधा बना दे क्या, ऐसे बनाने से जगह भी ज्यादा लगेगी। तो इसको सीधा बनाइए, और ये दो डंडी, तो बी ए बी, ये एक्सियल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, ज्यादा, क्यों, रिपल्सन ज्यादा है। ये सब चीजें हमने पढ़ा दिया है, पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए, बहुत चीज पढ़ा दिया। तो इतना याद नहीं रख पाओगे तुम लोग, देखते हैं ना, तुम्हारा माथा फूल हो जाएगा। देखिए तो ये एक लोन पेयर आ गया, इस शेप का नाम है सीसा। अबे पोट्टा सोच रहा रटना है, अबे काय को रटना है, भेजा है दिमाग में ना कि नहीं है, खाली एक खोपड़ी। सोचो, ये याद करना पड़ेगा तुमको, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसमें लोन पेयर यहां डालना, ये दिमाग में होना, बस बनाते जाओ बिंदास। इन सबका सिर्फ सी सवाल। अब देखो, तीन बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर, दो लोन पेयर, ये समझ में आ रहा है ना, ये सीक्वेंस तो आ ही रहा होगा। टोटल अभी भी 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सबका। लेकिन ये दिखेगा कैसा, ये ऐसा दिखेगा, बॉन्ड पेयर बस दिखता है ab3, लोन पेयर दिखता नहीं। आप बनाएंगे तो बना लीजिए, नहीं बनाएंगे मत बनाइए, उसको देखिए। अब बताइए, तीन बॉन्ड पेयर तो कौन से, कितना इलेक्ट्रॉन, 3, और दो लोन पेयर यानी 4, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, 17 ग्रुप, 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये लोग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। बताइए कौन सा बनाते हैं, ये बनाते हैं ऐसा, ClF3, Cl फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, बराबर है ना, फिर BrF3 ऐसे, IF3, तो ClF3। तो ज्यादातर लोग क्लोरीन फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, ज्यादा वाला दिख रहा है ना, ClF3, BrF3, IF3। अब शेप बता रहा है, देखो कोई लौंडा बिना बुक में देखे बताओ, एक और मिटाइए। अब ये धकेल के इसको ऐसे सीधा कर देगा, भाई हमने क्या बोला, रिपल्सन, ये धकाल का इसको कर देगा इधर बीच में। बताइए कौन सा शेप दिख रहा है, ये टी, कौन सा शेप दिख रहा है, टी, टी 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 टी। नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो पहले ये मिटाओ, मन में करो यार, मन की बात। ये ऐसा था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक मिटा दिए, C100, एक और मिटा दिए, टी से, कहते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, एक्सियल बॉन्ड, और ये इक्विटोरियल, छोटा बनाओ थोड़ा सा। ये कौन सा शेप आ गया बच्चों, टी शेप। इसका एग्जांपल ये देखना, ऐसा लाइन खींचते जाना। चलिए अगला आएगा हमारा दो बॉन्ड पेयर, चलने दो जब तक खत्म नहीं हो सारा ग्रुप, और 3 लोन पेयर। ओ तेरी, देखो दो बॉन्ड पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, 8 ग्रुप यानी 18। 18 में कोई लौंडा है जो बॉन्ड बना सकता है, यस यस, जेनर बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी ऐसा दिखेगा वो, AB2 ही दिखेगा, इसमें 3 लोन पेयर हो जाएगा। तो XCF2 बताया था हमने, XCF2। चलिए बनाते हैं, एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, XCF2। क्यों, बॉन्ड पेयर ही तो दिखता है, F4 कैसे होगा, XCF2 होगा, ठीक है। अब बताओ, खुद सोचो, अब एक और बचा है, इसको मिटा दो, कौन सा शेप, अब तो बोल दो, लीनियर सर। कैसा लगा मेरा आइडिया, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगा, 2 लोन पेयर, यहाँ पे कितना लोन पेयर है, 3। यह शेप बना लीनियर,
अब इसके आगे करोगे 19 ग्रुप है एक बच्चा से करना 1 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर, हाथ तेरी ये धन्य हो तुम यार। 1 बॉन्ड पेयर 1 बॉन्ड 4 गुना 8, 8 और 1 9, 19 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल। अब मत सोचो, इसके बाद सोचना बस 5 का कहानी खत्म। बोलो नहीं आया, फिर से एक बार फील करते हैं इसको। देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्लियर है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिमाग में फिट होना, जैसे ये फिट मेरे दिमाग में, 2 ऐसे 3 ऐसे, एक एक मिटा दो। इक्विटोरियल मिटाना, कौन सा मिटाना? इक्विटोरियल। इसको कहीं नोट में लिख लो, इसमें इक्विटोरियल पे लोन पे डालते हैं। तो यहाँ एक मिटाओ तो ऐसा बचेगा ये 2 डंडी और ये सीधा, क्या बचा? सीसो। फिर एक और मिटा दो टी, फिर एक और मिटा दो सीधा, लीनियर। याद हुआ नहीं हुआ? जल्दी बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। थी पसंद आ रहा है नहीं आ रहा? बोल भी नहीं रहे सब। देखिए 6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या तुम बता रहे हो? 6 का हाइब्रिडाइजेशन हमने सिखाया ना, टोटल काउंट करके लिखो। एस से चालू करो, क्या होगा बताइए? एस और बी में 3 ऑर्बिटल तो sp3 और जितना बचा वो डी, तो 3 और 1 4 और 2, समझ गया? ये हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे, हम आगे सीखेंगे, बट हम ये लिख लेना है ताकि हमारा को बार बार हाइब्रिडाइजेशन का टेबल नहीं बनाना पड़े। अब बताइए इसमें 6 के 6 बॉन्ड पेयर वाला पहले बनेगा। आप शायद खुद से भी बना सकते हो, आप खुद से भी शायद बना सकते हो। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? देखो बना सकते हैं। 6 बॉन्ड पेयर, 6 के 6 बॉन्ड पेयर, तो कैसा दिखेगा? AB6 दिखेगा। सोचो 6 बॉन्ड पेयर कौन बनाता? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप में कौन आता? ऑक्सीजन, सल्फर, उस से टीपो, ऐसे वाले लोग आते हैं। ऑक्सीजन तो बनाने से रहा 6 बॉन्ड, ये 2 ही बनाएगा, डी ऑर्बिटल नहीं है। सल्फर 6 बनाएगा, किसके साथ बनाएगा? फ्लोरीन के साथ। भाई ज्यादा बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं लोग? फ्लोरीन के साथ। एग्जाम्पल बताइए, SF6 हो गया। अब इसका शेप आपको याद होना चाहिए। 6 का शेप था ऑक्टाहेड्रल, थोड़ा एडजस्टिंग है। बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है, सर 6 है लेकिन 8 क्यों है? तो हमने आपको बोला था एक्चुअली वो स्क्वायर बाई पिरामिडल है। मेरी बात को समझना, हमने कैसे याद किया वैसे आप भी याद कर सकते हो। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या हो गया? स्क्वायर बाई पिरामिडल, उसी को उन्होंने ऑक्टाहेड्रल नाम दे दिया। ये स्क्वायर है, ये बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल वही ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है? स्क्वायर बाई पिरामिडल ही ऑक्टाहेड्रल हो गया। बढ़िया है, ठीक है, इसको समझेंगे। ऑक्टाहेड्रल है, लिख लो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन मन में ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल। अब चलिए इसमें हम लोग वेरिएशन करेंगे। तो 6 बॉन्ड पेयर है, तो अब आएगा इसमें 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सोचो ये 16 ग्रुप था तो ये 17। देखो कोई जिसका दिमाग जितना अच्छा होता है उतना चीजों को ट्रिकी जल्दी समझता है। जैसे हम लाइन से चल रहे हैं, देखो यहाँ 16 चालू हो रहा है तो यहाँ 17 आएगा। तुम पिलाओ, पिछला वाला मिलाना। 14 से चालू हुआ, 14 15 16 17, ऐसे गया है, लाइन से जा रहा है। कोई ना दिमाग नहीं लगाना, यार सोच भी सकते। चलो 5 बॉन्ड पेयर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप के पास था? 17। 17 ग्रुप में बच्चों कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसमें से 7 बॉन्ड कौन बनाएंगे? सब बनाएंगे फ्लोरीन को छोड़ के। बाकी किसके साथ बनाएंगे? बनाएंगे तो फ्लोरीन के साथ ही। फ्लोरीन अकेला बनाएगा, बाकी लोग 7 फ्लोरीन को पकड़ लेंगे। ये कैसा दिखेगा? और सॉरी 5 ही बॉन्ड बनाना, AB5 5 बॉन्ड बनाना। देखो 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर। अब 5 बॉन्ड, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचो, कहा हम लोन पेयर डाले तो कम रिपल्सन हो, यहां डाले तो कम होगा? नहीं नहीं नहीं, ये बगल में बैठा, इधर इधर ऊपर डालो कम होगा। तो इसमें लोन पेयर कौन से पोजीशन पे डालना है? एक्सियल। ये चीज दिमाग में फिटिंग करने का। तो लोन पेयर अपने को एक्सियल में डालेंगे। सोचो यहां नीचे डालते हैं पहले, तो तुम गेस करोगे इसका शेप। क्या तुम बिना बुक से देखे गेस कर सकते शेप? एक लोन पेयर नीचे डाल दी, तो बताइए क्या शेप का नाम क्या होगा? अभी भी बोल दो यार। ये क्या है? स्क्वायर। और ये ऊपर डंडी बनाते हैं, इसको क्या पढ़ते हो? डंडी को क्या पढ़ते हैं बताइए? धन्य हो। इसको हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर बाई पिरामिड। ये ट्रायंगल था, क्या यार बड़ा बात है। ट्रायंगल में 2 लाइन था तो इसको बाई पिरामिड पढ़ते थे। एक गायब हो गया तो एक पिरामिड बचा। तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे बताओ? क्या पढ़ेंगे इस शेप को? अभी नहीं बोलना। ये क्या है? स्क्वायर। और ये डंडी क्या है? पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिडल नहीं पढ़ेंगे, इसको समझ नहीं रहा पिरामिड, तो ये इसको जोड़ो ना यार, पिरामिड खुद ही दिखेगा। कौन जोड़ते रहेगा बैठ के?
हमने बोला इसको क्या समझो तुम, स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिड में एक पिरामिड गया, कितना पिरामिड बचेगा, एक, तो पिरामिड लिखा है देखो। 5 बॉन्ड Cl बना लेगा, ClF5 IF5। देखो अब आते हैं इसमें बच्चों 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 18 ग्रुप में पहुंच गए होंगे हम लोग, क्योंकि 16 था 17 था तो 18 होगा। जोड़ लो, 4 बॉन्ड पेयर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर का 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8। और ये दिखेगा AB4 दिखेगा, AB4। बताओ कौन बनाएगा, जेनम ही बनाएगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, HCl को। अब बताइए, अब तो बता दो, एक और लोन पेयर डालेंगे हम, HCl पे ही डालेंगे तो क्या शेप बनेगा, कोई बता रहा है, अभी भी नहीं बता रहे, क्या बनेगा बच्चों, धन्य हो यार, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहेड्रल तो ऐसे होता था, क्वाड्रिलेटरल, तुम लोग भी नहीं, स्क्वायर प्लेनर भाई, स्क्वायर प्लेनर। तो हर किसके किसके नाम में प्लेनर लगा है, थोड़ा इसको फील करते हैं। जो जो एक सतह में आता है, याद करो, ट्रायंगल प्लेन में आता था, प्लेनर। स्क्वायर ये भी एक प्लेन में आएगा, सोचो स्क्वायर एक सीट पे आता है ना, ये समझ में आ रहा है, ऐसे है एक प्लेन में, इसको हम ऐसे बना दे, एक प्लेन में होगा। क्या कभी स्क्वायर किसी प्लेन से बाहर निकलती है, नहीं, तो ये भी एक प्लेन में होता है, इसलिए इसके नाम में क्या लगा है, प्लेनर, स्क्वायर प्लेन बन गया। अब इसके बाद 19 ग्रुप तो है नहीं, क्या है तुम्हारे पास, नहीं है ना, तो बस खत्म इसका खेलना। अब आते हैं 7 पे। 7 का हाइब्रिडेशन बक दो जल्दी से, sp3d3। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, सातों के सातों बॉन्ड पेयर। 7 बॉन्ड पेयर बनाने के औकात किसका है, 17 ग्रुप। कौन सा ग्रुप, 17। 17 ग्रुप में बताइए 7 बॉन्ड कौन बनाता है, I के साथ F7। 7 बॉन्ड पेयर का हम आपको सिर्फ पढ़ा दिए थे, पेंटागोनल बना लीजिए, और बाई पिरामिड, 2 पिरामिड बना दीजिए। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब एक ही इसमें आएगा, 18 ग्रुप इसके बाद लास्ट है, तो क्या होगा बताइए, 6 बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, AB6 दिखेगा, 1 लोन पेयर। बताइए कौन से ग्रुप में जाएगा, 16। 16 में कौन है, HCF6। तो जेनल का 2 था, 4 था, 6 था, 8 तो नहीं है। अब इसमें बताइए, अब खुद सोचो, इसमें भी लोन पेयर कहां रखोगे, इसमें ऊपर में। ऊपर में रिपल्सन क्यों है कि आइट साइड में ढेर सारे लोग हैं, इसमें भी रखे थे। ट्रायंगल में बस ऐसे में रखे थे, बाकी कहीं नहीं रखे हैं, ठीक है। ट्रायंगल में सॉरी इक्वेटोरियल में रखे थे, ट्रायंगल वाले में इक्वेटोरियल में रखे थे, एक्सियल में नहीं रखे, बाकी सब में एक्सियल में रख रहे हैं। इसमें एक लोन पेयर हटा दो, बताओ क्या बनेगा, अब तो बता दो भाई। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में एक मिटा दिए तो क्या बनेगा, पेंटागोनल पिरामिडल। देखो एक बोल दीजिए, पेंटागोनल पिरामिडल हो गया है। समझदार समझ जाते एक बार, ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ता। तो जिसको भी मेरा आइडिया पसंद है लाइक करो यार, काम है तो यह है पेंटागोनल पिरामिडल। पेंटागोनल इसका है रे, एग्जांपल थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे लाओ उसको। पिरामिडल, इसको फिर से एक बार फील करते हैं, चलो 6 वाले से। 6 का शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को सोचो आप स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक हटा दिया टुंग स्क्वायर पिरामिड, एक और हटा दिया टुंग स्क्वायर, यानी प्लेनर लगा लो ना, में स्क्वायर एक प्लेन में होता है इसलिए प्लेनर। खत्म, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 17 ग्रुप हो गया। क्लियर हो गया। पेंटागोनल बाई पिरामिडल 7 का है, 7 है। सोचो 7 कैसे हुआ, 5 प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे, 7 हो गया, 5 2 7। जितने भी ऑड फिगर है उसमें उन्होंने टुक टुक कर दिया है, याद रखो। 5 में भी टुक टुक है, 3 2 5। 7 में भी टुक टुक पिरामिडल पकड़ दिया उन्होंने। तो 3 में भी देखो पिरामिडल, 3 में भी पिरामिडल, वो NH3 कह सकते हैं पिरामिडल। क्लियर हो रहा है ना। तो हम क्या बता रहे थे, बुला दिए तुम लोग।
तो पिरामिडल है। अब एक एक पिरामिड गायब करो, लेकिन ध्यान एक चीज याद रखें, आप नोट में कहीं लिख लें कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर को इक्विटोरियल पे रखते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पे नहीं रखते हैं। और बाकी सब में किस पे रखते हैं? एक्सियल पे। रिपल्सन कम है, बस ट्रायंगल में रिपल्सन इधर रखेंगे तो ज्यादा होगा, इसीलिए इन्होंने इक्विट ऊपर नहीं रख के इधर साइड में रखा। तो यहाँ अकेले था वो, ट्रायंगल में यहाँ अकेले, यहाँ दो लोग हैं, यहाँ अकेले में रख लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बाकी लोग में इधर 4-5 लोग हैं, इधर रखोगे ढेर सारे रिपल्सन हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा? आई थिंक हो गया होगा। चलिए, तो आप इसको रिवाइज करिए और याद कीजिए, बिकॉज पता है तुमको एक बहुत आश्चर्यजनक बात, जब तक तुम जिंदगी में केमिस्ट्री वर्ड होगा, सी फॉर केमिस्ट्री, जब तक ये काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा चैप्टर का नाम लगता है? तो वेस्पर थ्योरी का क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला, इट डू नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये तो इन्होंने कहीं बताया नहीं कि भाई ओवरलैप हुआ, क्या है भाई गोला बना लो, इसने क्या बोला था? हर एटम को गोला मान लो और समझो एक दूसरे को सब क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, उस हिसाब से शेप बना लो, दूरी ज्यादा होना चाहिए, यही सब। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन ये है कि इन्होंने बॉन्ड का बनाने का तो कुछ बात ही नहीं किया, बॉन्ड बना है उससे शेप। भाई जैसे CO2 की आप शेप की बात करो, CO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया तब ना तुम लीनियर पढ़ रहे हो। तो भाई बताओ तो कैसे, कौन सा बॉन्ड कैसे शेयर हुआ कि लीनियर हुआ? वो तो कुछ बता नहीं रहे, बस ये रिपेल कर रहा, भाग गया। ये क्या है? भाग गया, रिपेल कर रहा। तो वो एक ट्रिक जैसा है, वेस्पर थ्योरी एक ट्रिक जैसा, आप इस ट्रिक को फॉलो करके शेप निकाल सकते हो, बट एक्चुअली ये आया कैसे आप इस बात को नहीं समझ पाए हो अभी भी। तो इट डू नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री। अभी हम आपको ज्योमेट्री दिखाएंगे, आप एनसीईआरटी है तो पलट के देखो, 2-3 पेज ज्योमेट्री बनाओगे, ऐसे 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 ऐसा 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 दिखेगा, अंडा अंडा जैसा, ये सब ज्योमेट्री है। डू नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी लॉन्च किया गया, ये थ्योरी को हटा दिए, समझ में आ गया होगा। कौन सा थ्योरी था बच्चों इसके बाद? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। इसमें बॉन्ड की बात की जाएगी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बॉन्ड की बात करेगा, यानी ये ज्योमेट्री बताएगा और बॉन्ड बताएगा कि बॉन्ड से कैसे शेप बना। भाई जो ट्रायंगुलर प्लेनर टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल जो दिख रहा है वो एक्चुअली हुआ कैसे एटम के अंदर, एटम्स कैसे सेट हुए कि ऐसा रूप ले लिए, बराबर है कि नहीं? ये भी सवाल है ना भाई। किसी ने बोल दिया कि हम एक बिल्डिंग बना दिए बल्ली के ऊपर खड़ा करके, अरे भाई कैसे हुआ? बल्ली पे आपकी बिल्डिंग करा, बताओ तो, बल्ली पे खड़ा करके, समझ में तो आ रही है मेरे को, बल्ली पे बिल्डिंग कैसे खड़ा होगी? तो कुछ चीजें हम आपको बोल दिए, बट आप उसके मन में पिक्चर नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा है भाई? क्योंकि एटम को अगर आप सोचो तो एटम हर सिली गोल है, ऑर्बिट है, ऑर्बिटल्स हैं, ये सब हमने पढ़ा है, ये सब बातें हमको समझ में आ रही है। बट उस एटम को आप जब शेयरिंग किए, शेयरिंग मतलब ऐसा ओवरलैपिंग, ये भी समझा आपको, ये ओवरलैपिंग करके ये सब शेप कैसे बने, हाउ, ये चीज इन्होंने कहीं नहीं बताया। और फिर इन्होंने ओवरलैपिंग की तो बात ही नहीं की, पूरे पार्ट में कहीं ओवरलैपिंग वर्ड है क्या? है नहीं। ओवरलैपिंग क्या? तेल लेने, कोवेलेंट बॉन्ड ही भूल गए, पढ़ा रहे कोवेलेंट कंपाउंड, बॉन्ड ही भूल गए, तो बॉन्ड की बात हुई नहीं यहाँ कि बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, छोड़ो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके बाद बनाया गया, इनके लिमिटेशंस को दूर करने, ज्योमेट्री और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए तो हेडिंग लगा दीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया था, बॉन्ड कैसे बनते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बॉन्ड किससे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड। क्या ये सब कंपाउंड आयनिक में लगता है? नको, नहीं लगता। आयनिक का क्या कहानी है, एक आयन चुप से चिपक गया, कहानी खत्म। बड़ा सिंपल काम है आयनिक। कोवेलेंट में बड़ा लोचा है,
कोवेलेंट की संख्या भी ज्यादा है कंपाउंड की। तो ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, ओवरलैपिंग किसका होता है? तो बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल का। वैलेंस ऑर्बिटल का मतलब जब दो एटम शेयर कर रहा है, थोड़ा इसको समझना। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? 1s1। 1s1 ऑर्बिटल हमने लिखा है, देखना, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल याद है? ऑर्बिटल यू शुड याद। एस का शेप कैसा? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा? डम्बेल। डी का शेप कैसा? डबल डम्बेल। एफ का शेप कैसा? कॉम्प्लिकेटेड, नहीं पता। ये सब ओवरलैप करते हैं, और वो भी वैलेंस वाला, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। ये नहीं समझ रहा। चलिए एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, क्या बोलता है? क्लोरीन ले लेते हैं। चलिए फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p नहीं 6 नहीं, पगला जोड़ते जाओ, 4 5। अब देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है पी में। सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई। द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री वी विल डिस्कसिंग। वी आर डिस्कसिंग द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब तुमको हकीकत में फील होगा सब कहां से हुआ है कहानी। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो पी में है। किसमें है? पी में। पी में भी 3 नाम होगा, एक का नाम था px, एक का नाम था py, एक का नाम पिज्जा। px x एक्सिस पे ऐसा डंबल, py y एक्सिस पे डंबल, pz z एक्सिस पे डंबल। ओके, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाएगा। शायद हम ये बताएं, जिसके पास अनपेयर है वही बॉन्ड बनाएगा, उसी का ओवरलैपिंग होगा। अब फ्लोरीन ने H से बॉन्ड बना लिया, HF। हम एक कंपाउंड बना रहे हैं HF, इसमें H ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया फ्लोरीन से। H का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें? S में। अब फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें? 2 के P में। यानी P का शेप क्या है? डंबल। यानी इसका डंबल इसके गोला पे चढ़ जाएगा। क्या बात है, ये लौंडा, ये लंडी, ये चढ़ गया इसके ऊपर। जाके देखो, ये इसका डंबल इसके ऊपर ओवरलैप होगा। देखिए ऐसे, अब ये लीनियर शेप हुआ। ओ, अब समझा बेटा जी, ऐसा होता है क्या? हाँ, इसका p ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल में जाके ऐसे जुड़ गया। तो कैसा शेप दिख रहा बताइए? यही पढ़ाया गया आपको उधर, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कैसा होता है। रिपल्सन वाला बोलते। क्लियर हुआ? ये ऐसा बना है Cl। ओके, एक और लेते, एक और एग्जांपल लेते। अब इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा समझना पड़ता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन सब बताएंगे। तो ये ओवरलैपिंग समझ में आया। एस ने पी से ओवरलैप किया, एस ने किससे ओवरलैप किया? पी से। तो इसका नाम क्या दिया इन्होंने? एसपी ओवरलैपिंग। ओके, अब मान लो एक और एग्जांपल हो, HH, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें? एस में। और इस हाइड्रोजन का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें? एस में। यानी इसका एस इसके एस से क्या हुआ होगा? ओवरलैप, ऐसे। तो एसएस ओवरलैपिंग, इसका नाम क्या दिया इन्होंने? एसएस ओवरलैपिंग। आ रहा है समझ में? फिर पीपी ओवरलैपिंग, भाई पी का पी से भी बन सकता है। पी ब्लॉक वाले 2 लोग पकड़ो, देखो इसमें बहुत ट्रिकी है। एक एस ब्लॉक था, एक पी ब्लॉक, एसपी। हाँ, ये दोनों एस ब्लॉक का था, एस एस। हाँ, अब पीपी सोचो, पी 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 सोचो, पीपी BCl3 सोच लो, BCl3। देखो बी भी बोरॉन है 13 ग्रुप में, पी ब्लॉक में, और Cl भी 13 ग्रुप में। समझ रहा है? या और कुछ एग्जांपल बताइए आप। O2 सोच लो, O2 कैसा पसंद लग रहा है? ठीक लग रहा हो? या आप F2 सोच लो। हाँ, F2 सही है, F2 बेस्ट एग्जांपल। 2 फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन पी ब्लॉक में। चलो आ जाओ, फ्लोरीन का अनपेयर्ड किसमें? पी में। यानी इस यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, FF। इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में है, एक ऑर्बिटल पी। इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में। पी में किसका? पिज्जा में है, पीजेड में है। इसका पीजेड, इसका पीजेड, तो चढ़ गया एक दूसरे पे। लीजिए, बॉन्ड बन गया। ये सारे में ओवरलैपिंग ऐसे हो रहा, देखो। इसका नाम दिया गया कोएक्सियल ओवरलैपिंग। मतलब ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है एक ही एक्सिस पे हो रहा है। दिख रहा है? एक्स एक्सिस है, दोनों एक्सिस पे चढ़ाना। क्लियर है? ये देखो, बीचों बीच काट दो इसको ऐसे, एक्सियल। ये सब कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। इस प्रकार के जितने ओवरलैपिंग हो उनका नाम रखा गया सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड?
सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड? तो वैसा बॉन्ड जो एस एस टुंग, एस पी टुंग, पी पी टुंग ओवरलैपिंग से बने, उसको कौन सा बनते हैं? सिग्मा। बट ध्यान रखना ओवरलैपिंग उसमें को एक्सियल होना चाहिए, मतलब एक ही एक्सिस पे। अब कोई सोच रहा दूसरा एक्सिस, तो देखो हम दिखाते हैं, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे चलाओ, क्या सेम एक्सिस है? नहीं है, थोड़ा फील करेंगे, फील द चेंज। इसका एक्सिस यहां से गया होगा, एक्सिस बीचों बीच जाता है, और इसका एक्सिस यहां से गया होगा, क्या ये दोनों सेम एक्सिस है? कहां है? दो अलग अलग है, हुआ एक एक्सिस पे नहीं। ये कौन सा बॉन्ड है? पाई, पाई बॉन्ड। अभी हम आते हैं पाई बॉन्ड, अभी हम पढ़ाएंगे पाई के बारे में। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो को एक्सियल ओवरलैपिंग क्लियर हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, क्या बोला था? देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट सुन लें कि किसी भी एटम के वैलेंस सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा। फर्स्ट पॉइंट। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। सेकंड पॉइंट सही बोला उसने। तीसरा क्या बोला उसने? कि जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उन दोनों के ऑर्बिटल एक दूसरे को ऐसा ओवरलैप करते, टू 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 टू। कोला क्यों करते? क्यों करते हैं? हर चीज का कारण होना साइंस में, चलो हम बताते हैं। जब ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है ना भाई, और फ्लोरीन का भी न्यूक्लियस है कि नहीं है? ये फ्लोरीन है, हाइड्रोजन। तो इसका इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस ने खींचा और इसके इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस ने खींचा, ये चालू हो गए एक दूसरे पे, टू 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 टू। लड़का लड़की में प्रेम हो गया, चालू हो गया एक दूसरे से मिलना। जैसे ज्यादा मिले, बाप आया, डंडा बजा दिया उसको। बाप कौन है? तो देखो जब ज्यादा ओवरलैप करोगे तो क्या होगा? ये प्लस और ये प्लस, न्यूक्लियस भी तो है, दोनों का न्यूक्लियस जब पास आने लगेगा तो रिपल्सन बढ़ने लगेगा। समझना रे, समझना रे। देखो पहले खींचा किसने? इसका इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन इसके खींचना। जब पास आने लगे तो न्यूक्लियस भी पास आने लगा, अब प्लस प्लस रिपल्सन भी तो होगा। वो रिपल्सन से देखो, अब इधर से कोई खींच रहा है और कोई धकेल रहा है, तो कब तक आएगा? चिपकेगा, जब तक दोनों क्या नहीं हो जाए? बराबर। इक्विलिब्रियम बोलते हैं साइंस में, इस वर्ड को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इसको बराबर बोलते हैं, तो फिजिक्स में बोलते हैं ना ऑल फोर्स नेट जीरो, नेट फोर्स जीरो, दिस कॉल्ड इक्विलिब्रियम। पढ़े थे? यहाँ पे भी खींचने वाला फोर्स और धकेलने वाला फोर्स बराबर हो जाए तो रेस्ट पे आ गया, ओवरलैपिंग बंद। नहीं तो कोई सोच रहा होगा चढ़ते 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 पूरा ऐसा ढक लिया क्या? नहीं 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 नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। काहे बे? तो जब ये ओवरलैपिंग हो रहा तो कुछ समय बाद रिपल्सन बढ़ने लगेगा। पहले अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा, ओवरलैप हुआ, ओवरलैप हुआ, ओवरलैप हुआ, ओवरलैप हुआ, ओवरलैप हुआ। अब जैसे तुम पास आ रहे हो रिपल्सन भी चालू हो गया, अब धकेल रहा थोड़ा धीरे धीरे ओवरलैप, अब रिपल्सन अट्रैक्शन बराबर रुक गया, इससे ज्यादा ओवरलैप नहीं होगा। क्लियर हो गया ओवरलैपिंग? तो क्या बोला था इन्होंने? फिर से सुनते हैं कि वैलेंस सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आप बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, बॉन्ड बनते के वक्त दोनों एटम एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। कौन ओवरलैप करता है? तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल, दोनों बॉन्ड बनाए तो इसका अनपेयर्ड इसका अनपेयर्ड, यानी दोनों का अनपेयर्ड जिस ऑर्बिटल में वो ओवरलैप करता है। और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा कोवेलेंट बॉन्ड उतना मजबूत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होगा। और इस ओवरलैपिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एस एस यानी इसका एस ओवरलैप किया, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस का एक ही एग्जांपल है ना यार, H2 सोचो 2H, क्योंकि एस ब्लॉक में और कोई नॉन मेटल है ही नहीं, है ना, सब तो मेटल है। मेटल आयनिक बॉन्ड बनाता है, उसको भूल जाओ, बराबर है। तो ये एस एस हो गया। अब sp, एस जब लेगा तो हाइड्रोजन लेगा लौंडा, एस एक ही है आपके पास, एक्स का एक ही चॉइस है, कौन? हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉन बस एस में होता है तो हाइड्रोजन ले लिए। अब पी में तो ढेर सारे नॉन मेटल पड़े हैं, फास्फोरस से गुजर दो, नाइट्रोजन डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, कुछ भी डाल दो हाइड्रोजन के साथ। जितना भी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड है, H2O, NH3, PH3, सब sp ओवरलैपिंग होगा। सब क्या होगा? sp। हाँ, फील हुआ? नहीं हुआ? अरे बे, ये देखो HF, इसका s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड पक्का है और ये p ब्लॉक का है पक्का, तो sp ओवरलैपिंग। क्या को सोचने का? p ऑर्बिटल पर लिया ना यार, पीरियोडिक टेबल से हर चैप्टर को जोड़ दो, सब आसान हो जाएगा। वही हम करते हैं, हर चीज को पीरियोडिक टेबल में लेके आ जाते हैं। ठीक है, sp होगा pp किधर आ गया? p हरण नहीं, वो pp नहीं। pp कौन? p ऑर्बिटल के दो, यानी दोनों नॉन मेटल p, देखो F2 Cl2 Br2 O2
NH3 नहीं सॉरी ClF3 खुद तुम बता सकते हो PP ओवरलैपिंग हुआ होगा नहीं, दोनों p ऑर्बिटल है, तो खुद बता सकते हो। SO2 कौन सा ओवरलैपिंग? PP कैसे भाई? S भी P ब्लॉक में, O भी P ब्लॉक में, ओके हो गया ओवरलैपिंग का। अब PP ओवरलैपिंग दो प्रकार से होता है। PP ओवरलैपिंग बच्चों दो प्रकार से होता है, इसको समझते हम लोग, इसको फील करके याद जाएंगे। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, अभी थ्योरी बाद में लिखेंगे समझने के बाद। देखिए PP ओवरलैपिंग बच्चों दो प्रकार से होता है। PP ओवरलैपिंग दो प्रकार से होता है। P में आपको पता होगा कि 3 डंबल है, एक ऐसा होता है जिसको हम PX बोलते हैं, बराबर है, एक ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? PY बोलते हैं, और एक ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? PZ। पढ़े होंगे, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओरिएंटेशन बोलते थे, क्या बोलते थे इसको? ओरिएंटेशन। बोला क्यों ऐसा है? तो तुम बताओ कि P के लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 1, तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा बताइए? -1, 0 और 1। याद है किसी को? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L से +L होता था, -L से +L, -1 0 1। इसीलिए इसमें 3 ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल मतलब 3 ओरिएंटेशन, जिसको एक को PX बोलते हैं, एक को PY बोलते हैं, एक को PZ बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये सब बातें पढ़ लियो, अगर नहीं आ रहा है तो हम रिवाइज करा रहे हैं, रिवाइज करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये आप तुमको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए एटम की कहानी। मतलब यह जो बॉक्स बनाया है एक्चुअली बॉक्स नहीं, एक्चुअली ये ऐसा होता है हकीकत में। हम लोग ऐसा सिंपली बनाते, बार बार ऐसे थोड़ी बना सकते हैं। ये ऐसा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है उसको PZ ऑर्बिटल में मानते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। ये किसने बताया था? हुंस रूल। हाँ ये सब पढ़े ना? ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि PP ओवरलैपिंग O2 का कहानी समझते हैं। O2 में तुमने देखा है कि डबल बॉन्ड होता है, यानी 2 बॉन्ड बनाए तो पक्का 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होना चाहिए। देखते हैं O2 को। चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कॉन्फ़िगरेशन बताइए? 1s2 2s2 2b 6 कहां से है? 2p तो चालू है तो बंद नहीं है, 4 और 4 8। तो देखो इधर ध्यान से देखना, 1 2 3 ऐसे बनाते हैं ना, और ये 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। चलो अब समझते हैं 2 बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो ये एक O एटम है, ये PY है और ये PZ है। ये PY ऑर्बिटल, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये PZ है, मान लो Z एक्सिस इधर। एक O एटम है, समझना, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेयर्ड। एक चीज फील करने का। अच्छा, जो दूसरा आइटम इसका होगा, 2 आइटम है ना, O2 बना है, तो ये दूसरा आइटम होगा, इसके पास भी ऐसी कहानी होगी। ये क्या बना रहे हैं? इसका ऑर्बिटल बना रहे हैं भाई, बना सकते हैं ऑर्बिटल, बिल्कुल बना सकते। अब सुनो, अब एक चीज और थोड़ा सा हजम करना। क्या बोलते हैं लोग कि जब 2 एटम शेयरिंग करने जाता है टुक 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 टुक, तो एक का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, उसका का अपने आप उल्टा हो जाता है, एंटी क्लॉक, तभी पेयरिंग होगा ना भाई, क्योंकि दोनों इसमें क्लॉक क्लॉक तो भरेगा नहीं ना। तो इसका उल्टा लेना है, इसका ऐसा ले लो। कोई बोला सर ये कैसा हो गया? तो जब वो शेयरिंग करने गया तो इलेक्ट्रॉन पलट गया। चलिए अब ये पास में आ रहा है, आने दो क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? बताओ क्यों आ रहा है? इसका न्यूक्लियस इसको खींच रहा है और उसका न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, अट्रैक्शन है। एरोप्लेन आ रही है धीरे धीरे, टू 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 टू। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन क्या होगा। आते 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 इस पे ऐसा चढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन बहुत छोटा एटम है, बहुत छोटा साइज का है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। ऑर्बिटल भी छोटे छोटे इसके होंगे, मैंने इतना बड़ा बना दिया, अलग बात है। जब ये इस पे आएगा, चिपक जाएगा, तो क्या होगा कहानी हम बता रहे, देखना, फील करना। ऐसा हो जाएगा क्या? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था, इसमें एक ऐसा था, दोनों पेयर बन गया, हो गया बराबर। अब ये कौन सा ओवरलैपिंग है? कोएक्सियल। कौन सा बॉन्ड हुआ ये बताइए? सिग्मा। अब ये जब पास आता है, देखो अब हम बना नहीं पा रहे, थोड़ा दूर हो जा रहा है, और जब ये पास आ रहा है तो ये ऑर्बिटल भी तो पास आ रहे हैं, जो ऐसे वाले खड़े हैं इनके पास भी तो अनपेयर है, इनके पास अनपेयर नहीं है। ये भी तो लौंडा है, लड़की को देख के बड़ा लालच भर रहा है इसको भी, वो भी तो आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, ये चढ़ गया, काम हो गया तेरा। ये बेचारा लालची में, तो मेरा भी कुछ काम बनना चाहिए। तो ये भी क्या है, छोटा होने की वजह से ऑक्सीजन, समझना, ऑक्सीजन अगर छोटा है तभी मजा लूट रहा है, बड़ा रहता तो दूर रहते तो नहीं होता।
जैसे हम तुमको एक बात बताए थे कि ग्रुप, जो भी ग्रुप है उसमें पहला एलिमेंट ही पाई बॉन्ड बनाता है, बताए थे कि नहीं? जैसे ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाता है, और कौन बनाता है? 16, 17, 17 तो कुछ बता 18, इसके पहले कार्बन पाई बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है। यही लोग क्यों बनाते हैं? नीचे वाले क्यों बनाते हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसे चढ़ने से बनता है, ऐसे, और ऐसे चढ़ने के लिए जरूरी है कि एटम क्या हो? छोटा हो, नहीं तो क्या होगा? ज्यादा तो चढ़ भी नहीं सकते ना, समझ रहा है कि नहीं? इसको हम अलग फील कराते हैं, समझना। ये 2 O है, जब ये ज्यादा पास में आए हैं तो क्या हुआ? इसका ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप, थोड़ा सा फील करेंगे हम लोग। क्या O बड़ा बना रहे ना, इसलिए ये O है, समझो। क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए। अब इसमें देखना, इमेजिन करना, ये भी चढ़ा हुआ है, ओह बहुत छोटा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। ऑक्सीजन बहुत छोटा एटम है, ये लोग सब छोटे छोटे ऊपर वाले। जब ये ऐसे चल रहा था, देखो यहां पे भी इसके पास अनपेयर है और यहां पे भी अनपेयर है, ये ऑर्बिटल इसको खिंचते 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 से चला गया। जब ये ज्यादा पास आ गया तो ये वाला भी चिपका, लेकिन क्या ये और इसमें किसमें ज्यादा चढ़ना हुआ होगा? ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होगा? सोच के बताओ। इसमें कि इसमें? इसको बोलते हैं कोएक्सियल, इसको बोलते हैं लैटरल। उसको कौन सा ओवरलैपिंग बोलते हैं? लैटरल ओवरलैपिंग, और इसको बोलते हैं कोएक्सियल। तो किसमें ज्यादा फायदा हुआ होगा? किसको ज्यादा मजा मिला है सब चढ़ने का? भैया इसके बहाने ये भी चढ़ गया। हाँ, किसको ज्यादा मजा मिला? ये कोएक्सियल वाले को। कोएक्सियल कौन सा होता है? सिग्मा। इसलिए बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, तुम सुने होंगे, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन पाई। ये 10th में बोल दिया गया था। 10th में क्या बोला गया था? कि सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं अल्केन, और डबल बॉन्ड के ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। याद है 10th में हम नहीं पढ़ाया होगा। अब ये लॉजिक लेके आ जाओ, डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई, और पाई को तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि पाई बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से, और लैटरल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग कम होता है, कम चढ़ती है एक दूसरे को, कोएक्सियल ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? अब आपको से भी समझ, एक साथ हमने बहुत सारे सवालों का जवाब देना चालू कर दिया केमिस्ट्री में। अगर तुमको याद रहना, रियली यू विल एंजॉय द केमिस्ट्री, क्योंकि यही सब तुमको पूरे 12वीं तक लोग पढ़ाते रहते हैं घुमा घुमा के। अब देखो, इसमें यह पढ़ाया जाता है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन उसके नीचे फास्फोरस क्यों नहीं बनाता है, सल्फर क्यों नहीं बनाता है, सिलिकॉन क्यों नहीं बनाता? जवाब तुम्हारे पास है, बिकॉज इनका साइज बड़ा है। बड़ा साइज होने की वजह से जब ये ऐसे आएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन चढ़ नहीं पाएंगे एक दूसरे पे। सोचो थोड़ा, देखो ये आएगा, ये दूरी रह जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं कि चढ़ते चढ़ते इसमें घुस जाएगा। हमने क्या बोला कि एक लिमिट है चढ़ने का, उसके बाद रिपल्सन रोक देगा उनको, अब नहीं आ सकते तुम पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप भाई इसके ऊपर आ रहे हो तो एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि बस मजा लूटते लूटते इसको आंख पे चढ़ते दूसरे पे चले गए, ये इस पे ऐसा आगे फिर ये चढ़ गया, ऐसा नहीं होता भाई। क्योंकि आपको ये ओवरलैपिंग का लिमिट फिक्स किया जाएगा। कैसे? अभी हम बताए थे, जब अट्रैक्ट हो रहा है तो रिपल्सन भी चालू हो गया, जब वो दोनों बराबर हो जाएगा बंद, अब ओवरलैपिंग बंद। तो जब ये छोटे छोटे लोग हैं तो लोग ऐसे जब चल रहे थे तो कोएक्सियल वाला चढ़ते चढ़ते ये वाला भी टच हो गया, पाई बॉन्ड भी बन गया, पाई बॉन्ड भी बन गया एक साथ। समझ में आ रहा है? इधर भी एक रिश्ता बना लिए, इधर भी एक बना लिए। छोटा साइज का मजा ले लिया। अगर बड़ा होगा, ये एटम बड़ा होता, सोचिए जब ये बड़ा होता तो एटम बड़ा है तो थोड़ा दूर दूर रहेगा ना भाई, साइज इतना बड़ा उसका, दूर दूर रहेगा तो ये ओवरलैपिंग तो हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, अट्रैक्शन है। लेकिन अब ज्यादा होगा नहीं, ज्यादा होगा नहीं तो क्या हो गया? ये वाला नहीं चिपक पाएगा, यानी पाई बॉन्ड बनना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड को कहेंगे क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? पी पाई। क्यों पीपा बोल रहे हैं भाई? पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल से ही बनता है। क्या एस बना सकता है ऐसा? नहीं, इल्ले एस बना सकता नहीं, एस कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। एस हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा। ऐसे भी चढ़ेगा, मान लो तुम गोल को कैसे भी चढ़ाओगे, ऐसे चढ़ाओ, गोल चीज को आप ऐसे भी ओवरलैपिंग कराओ तो भी तो ये एक ही एक्सिस पे आ जाएगा। कैसे भी सोचो, कोई बोला नहीं सर बन सकता ना ऐसे ओवरलैपिंग करे तो, बात पगला, ये तो एक ही एक्सिस पे है, कोएक्सियल। तो सिर्फ ये लैटरल ओवरलैपिंग किसमें पॉसिबल है? पी ऑर्बिटल में। इसीलिए पाई बॉन्ड को कहीं कहीं केमिस्ट्री में पी पाई बॉन्ड भी लिखा रहता है। पी पाई मतलब एक पी दो पी ओवरलैप। क्लियर? पी पाई बॉन्ड। तो पी पाई बॉन्ड ये लोग बनाते, ये लोग नहीं बनाते। यही केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती, बोलते हैं इसका एनोमेलस बिहेवियर है। अबे काहेगा एनोमेलस? ठेंगा, ये कारण है इसका। बच्चों क्या केमिस्ट्री से परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको हर चीज जो पढ़ाते हैं उसमें कुछ अलग ही निकल जाता है। तो ये अलग रूल है। अरे क्यों अलग है? कारण समझो ना। कारण क्या? ये लोग छोटे हैं, जब ये लोग ओवरलैपिंग करने जाते हैं तो ये वाला भी कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। तो सिग्मा भी बना लिए, पाई भी बना लिए। बाकी नीचे वाले बड़े बड़े साइज में है,
इन्होंने ये ओवरलैपिंग तो कर लिया, सिग्मा तो बना लिया, लेकिन पाई बनाना संभव उनके लिए नहीं है, बड़ा साइज है, दूर रख गया ऑर्बिटल, चढ़ ही नहीं पाए एक दूसरे पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी बोलो। तो ऐसा करो, आप लिख लो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप कर दिया गया, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको निपटा लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पहला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या पढ़ते हैं? सिंबल को सिग्मा। पढ़ने तो आता ना बे कि नहीं आता? कब पढ़ा था सब? और ये पाई बॉन्ड। तो चलिए सिग्मा, SIGMA। नहीं पढ़ने आता है, लोग खंडे बोल रहे हैं, तो ऐसा लिख देंगे। और दूसरा पाई तो हमको पढ़ने आता ही होगा, अरे बच्चा बच्चा को होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जहां लिखो ऐसे बना दो, एक फोटो बना दो, थोड़ा फीलिंग आ जाएगा। ओके ओके, चली जाएगा। ये देखो सिग्मा, हाँ ये हुआ पाई। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाई कोएक्सियल, को मतलब सेम, एक्सियल, या इसको सिर्फ एक्सियल भी बोला जाता है, एक ही एक्सिस पे, एक्सियल ओवरलैपिंग। किसका ओवरलैपिंग हो रहा? ऑफ ऑर्बिटल्स। किसकी बात हो रही है? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स कौन है? SPDF। क्लियर है ना? डम्बल डुम्बल ऐसा। ये देखो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। इसमें लिख लोगे इट इज फॉर्म्ड बाई साइड वाइज, इट इज फॉर्म्ड बाई साइड वाइज, या लैटरल भी बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दूसरा इट इज फॉर्म्ड बाई ऑल टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये नहीं समझा होगा कि समझ गया? जिसको समझ गया बताओ। हर प्रकार का ओवरलैपिंग मतलब SS पे ओवरलैप हो, या SP पे हो, या PP पे हो, तीनों ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पाई सिर्फ किस में बनता है? जल्दी बता दो, जल्दी बोलो रे। इट इज फॉर्म्ड बाई ओनली PP ओवरलैपिंग। मतलब इसका मतलब दोनों एलिमेंट P ब्लॉक का होना चाहिए। देखो O2 SO2, फील करो, डबल बॉन्ड होता है ना इसमें, C डबल बॉन्ड O2, ये दोनों P ब्लॉक के हैं कि नहीं? हाँ, P होना। इसका भी P में इलेक्ट्रॉन, इसका भी P में इलेक्ट्रॉन, तभी ओवरलैप होगा। अनपेयर जिसमें होगा उसी में ओवरलैपिंग होता है। क्लियर है? ये बात समझ रहा ना? तीसरा, दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, ऐसे एक ही ऑर्बिटल चढ़ सकता। थोड़ा इमेजिन करो, चलो करते हैं सर। देखो ये है एक P में 3 डंबल होता है, 1 2 3 डंबल है। अच्छा, जो सोचा वही पढ़ सकता है केमिस्ट्री। देखिए ये 3 डंबल है, यह है PX, यह है PY, यह है पिज्जा। अब इसको हम चिपका रहे हैं, टैक 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 टैक। बताओ कौन सा, कितने ऑर्बिटल है जो ऐसे चढ़ेंगे? एक। अब कितने ऑर्बिटल है जो ऐसे चिपकेंगे? ऐसे दो चिपक सकते हैं। देखो कैसे, ये वाला आके चिपक जाएगा इससे, और ये वाला इससे चिपकेगा। तो पाई बॉन्ड 2 बन गया, लेकिन सिग्मा तो एक ही बनाना। क्लियर हुआ? तो पाई बॉन्ड 2, अगर तीनों में अनपेयर्ड है तो, अनपेयर्ड नहीं है तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्लियर है ना? बोनस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था? जिसके पास अनपेयर वही बॉन्ड बनाएगा, वही ओवरलैपिंग करेगा। तो क्या लिख रहे थे? Only one sigma bond exists between two atoms. Only one sigma bond is present between two atoms. कोई भी दो एटम ले लो, उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। जैसे मान लो NH3 ले लिए, N ट्रिपल बॉन्ड है,
इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक, बाकी दोनों क्या है? पाई। O2 ले लो, O डबल बॉन्ड हो, एक सिग्मा है एक पाई है। अब फ्लोरीन ले लो तो एक सिग्मा बॉन्ड है, बस सिग्मा है, पाई नहीं है इसमें। क्लियर है? एक है तो सिग्मा, सिग्मा पहले बनता है, पाई बाद में। पहले ऐसे ओवरलैपिंग, बाद में है ऑर्बिटल तो ऐसे चढ़ेगा। अनपेयर है तो ऐसे चढ़ेगा, मान लो अनपेयर नहीं है तो ऐसे चढ़ेगा नहीं। जिसके पास अनपेयर वही अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। तो more than one pi bond can be formed between two atoms। ये देखो एग्जांपल बोर्ड पे ही, N2 कितने पाई बॉन्ड है? 2। सिग्मा कितना है? 1 H। ठीक है। अब मजबूत कौन होता है? ये, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग क्या होता है? ज्यादा। ये मिटा दे ऊपर से, नोट नहीं कर रहा, बैठे मुंडी हिला रहा। तो एक्सटेंट, एक वर्ड है एक्सटेंट। एक्सटेंट यानी होता है मात्रा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी ओवरलैपिंग की मात्रा ज्यादा है, इज मोर इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में एक दूसरे पे ज्यादा चढ़ते हो, सो इसलिए इट इज स्ट्रॉन्गर। क्लियर है? यह बताया जरा। इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, देखो देखो, इसमें कम होती है। Extent of overlapping is less, so it is weaker than sigma bond। सिग्मा बॉन्ड से ये कमजोर होता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? अगला, sigma bond there can be free rotation of atom with respect to one another if sigma bond is present। देखो इसमें रोटेशन ऑफ एटम्स अलाउड है। समझना, ये बड़ा काम आएगा, लंबे लड़ाई का कॉन्सेप्ट है। सोचते हैं, देखो यहां पर एक है और यहां पे एक, ओवरलैपिंग हो गया। क्या हम इस एटम को घुमा सकते हैं? बिल्कुल, घुमाने से बॉन्ड टूटेगा नहीं, लेकिन पाई बॉन्ड है। अब घुमाओ तो थोड़ा रिश्ता खत्म। चलो, समझा नहीं? ये देखो ऐसे चिपके हैं, आप सुर 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 घुमाओ। सोचो, इसको एक को पकड़ के इसको घुमाओ, सुर, टूट गया, बॉन्ड टूट गया। अच्छा, और ऐसे चिपके हैं, ऐसे ऐसे, अब घुमाओ, कहाँ टूटेगा? काय टूटेगा? नहीं टूटेगा। समझ रहा है? कोई दिक्कत है इसको? नहीं, दूरी उरी तो कुछ ज्यादा हुआ कम, यानी ये रोटेट कर सकता है। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन ऑफ एटम इन सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड। रोटेशन ऑफ एटम्स अलाउड इन सिग्मा बॉन्ड। तो 12th में आओगे, नहीं 11th में हम पढ़ा देंगे तुमको ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो उसमें यही पढ़ाया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड रोटेट होने से बनता है आइसोमेरिज्म। पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्या बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। अगर रोटेट करोगे टूट ही जाएगी। रोटेशन ऑफ एटम्स आर नॉट अलाउड। पाई बॉन्ड अगर बना लिए तुमने तो रोटेट नहीं कर सकते। थोड़ा इमेजिन करिए, आप ऐसे चिपके हैं और ऐसे भी चिपके हैं, घूमोगे, कोई एक एटम घुमाएगा, दोनों नहीं, यानी कि पूरा कंपाउंड ही पकड़ के घुमा जाए, तब क्या फर्क पड़ा? एक एटम, सिर्फ एक एटम को आप घुमाओगे नहीं, जैसे आप घुमाओगे ये टूट जाएगा ऐसे। अच्छा, ऐसे जुड़े हैं, अब घुमाओ, ये ऐसे घुमाते रहो, एटम गोल है, घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ऐसे चिपकाएंगे। क्लियर है? तो रोटेशन इसमें अलाउ है, इसमें अलाउ नहीं है। तो ये हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट लिखते हैं हम लोग।